एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की क्लास में 1 से 7 अप्रैल तक के कंप्लीट वीकली करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मियामी ओपन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो आपको बता दें कि मियामी ओपन 2024 में रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। रोहन बोपन्ना ने मियामी ओपन 2024 के मेंस डबल्स का खिताब ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर जीता है। बोपन्ना 44 साल की उम्र में एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, वसिरो डियोमाए फे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जो वसिरो डियोमाए फे हैं वह हाल ही में सेनेगल देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल के राष्ट्रपति वसिरो डियोमाए फे बने हैं। वह सेनेगल के 5वें राष्ट्रपति होंगे। अगला प्रश्न है, आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, संस्कृत अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ कौन सा देश सहमत हुआ है? तो संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेपाल देश भारत के साथ सहमत हुआ है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंत में यह निर्णय लिया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वर राव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो हाल ही में विश्वेश्वर राव का निधन हो गया, वह एक अभिनेता थे। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव का 2 अप्रैल को निधन हो गया। इनका निधन 64 वर्ष की आयु में हुआ है। करियर में लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। राकेश मोहन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेत या फिर जीआई टैग प्रमाणित उत्पादों की सूची में जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, जुडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो हाल ही में जुडिथ सुमिनवा तुलका जो है वह कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ या फिर IWF विश्व कप 2024 में विंध्या रानी देवी ने कौन सा मेडल जीता है? तो हाल ही में IWF विश्व कप 2024 में विंध्या रानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। IWF विश्व कप 2024 का आयोजन 31 मार्च से 11 अप्रैल 2024 तक फुकेत थाईलैंड में किया जा रहा है। विंध्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीत लिया है। विंध्या रानी ने 55 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए 196 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए हैं? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से
सेवानिवृत्त हुए हैं। मनमोहन सिंह 33 साल राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। अगला प्रश्न है, मोपा हवाई अड्डे में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? तो मोपा हवाई अड्डे में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है, यह जो है वह गोवा राज्य में स्थित है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिजी यात्रा, तो डिजी यात्रा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वार्डिंग प्रक्रिया को काफ़ी तेज बनाती है। डिजी यात्रा एक बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली है जिसके माध्यम से यात्रियों की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है जयश्री दास वर्मा को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है मीना चरांदा को। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरांदा को वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड दिया गया है। शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। यह अवार्ड सोक्रेटिस सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो यह है मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक हुई है कजाकिस्तान की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते किससे संबंधित है? तो यह इजराइल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह आपके रोमानिया में लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो हाल ही में WHO ने AI आधारित सारा डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ विकसित करेगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? तो यह है कैलिस्टो पर हाल ही में ओजोन गैस की खोज हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो यह आपकी 6.5% निर्धारित की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 5 अप्रैल को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है? तो हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी लैंसेट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो यह 6.2 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T-सेल कहाँ लॉन्च की है? तो आपके IIT बॉम्बे में लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजराइल ने हमला किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो स्कोर्स 2.0 का अनावरण किया है सेवी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने
किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो हाल ही में निर्वाचन आयोग ने आयुष खुराना को यूथ आइकन नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 114 वर्ष की आयु में विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जोआन विसेंट का निधन हुआ है। तो यह वेनेजुएला के थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो हाल ही में लॉन्च की गई एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं देविका। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कापर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह बिहार में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग का कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा है? तो यह जर्मनी बन चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बढ़ाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह दक्षिण कोरिया ने बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी की गई है? तो आपके ताइवान और जापान में जारी की गई है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक चार्ट्स का समर्थन किसने किया है? तो बिम्स्टेक चार्ट्स का समर्थन किया है नेपाल ने। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो यह आपकी 7.5% रहेगी। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मातावारी पेरा प्रसाद और रिगनाई पचारा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है? तो यह त्रिपुरा राज्य के मातावारी पेरा प्रसाद और रिगनाई पचारा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एसोचैम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है संजय नायर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाईकनाल सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसआई प्रदर्शन मानक के प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? तो आपकी वाल्को है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है? तो यह आपके कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में आपके बुल्गारिया और रोमानिया ये दोनों देश शामिल हुए हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो अफार ट्रायंगल का संबंध है अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? तो आपके असम राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो बुपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो आपके पारादीप बंदरगाह को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? तो है नेपाल के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में न्यूपे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो यह आपके यूएई के माध्यम से भुगतान सेवा प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, अवैध लोन एप्स पर लगान लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध है आरबीआई से। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए
क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? तो हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता बने हैं महाराष्ट्र बन चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला को वीनेट किसने लॉन्च की है? तो ये आपके WHO ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? तो आपके बांग्लादेश ने बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले पहले उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो आपके रोहन बोपन्ना हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे 100 अरब डॉलर के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो आपके माइक्रोसॉफ्ट और ChatGPT से है। प्रश्न है, हाल ही में RBI ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। RBI की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? RBI की स्थापना की सिफारिश की थी हिल्टन यंग रॉयल कमीशन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया है मीना चरंदा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो हाल ही में हॉकी इंडिया ने हार्दिक सिंह को पुरुष वर्ग में वर्ष का श्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो आपके MS धोनी बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली AI आधारित फिल्म है इराह। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सऊदी अरब को नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना द्वारा पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास किया जा रहा है? तो यह आपके गगन शक्ति 2024 किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? तो यह रूस ने किया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह आपका जेम है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? तो आपके बिहार में रोके गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले वैकोम सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो वैकोम सत्याग्रह का संबंध है केरल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपके 30 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटकों के लिए सिग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आपके गोवा में प्रारंभ हुआ। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके जयश्री दास वर्मा को नियुक्त किया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।